चलिए हम लोग कक्षा 8 की साइंस पढ़ेंगे। ये सेकंड लेक्चर है आपका। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर आपका क्या है? सेकंड लेक्चर। हमने उस दिन विज्ञान के बारे में पढ़ा, विज्ञान तकनीक के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में। तो उस दिन हमने पढ़ा था विज्ञान का उपयोग क्या है, विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो आपने दिखा कई तरीक़ों से, मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी तकनीकों के क्षेत्र में, आविष्कार में कई चीज़ें आपने पढ़ी। फिर आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का मतलब लाभ है तो विज्ञान का कुछ हानि भी तो होगी, विज्ञान की कुछ, तो उस हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान की हानि बहुत से क्षेत्रों में होती है। जैसे अभी कहा जाए, बात किया जाए तो विज्ञान की हानियाँ, तो विज्ञान का जो प्रयोग था तो दुष्प्रयोग भी इसका बहुत है। तो विज्ञान से विज्ञान से हानियाँ, तो विज्ञान से हानियाँ कौन कौन सी हैं उसको बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, विज्ञान से हानि, जैसे आप देखा होगा दवाओं के उपयोग के द्वारा, कैसे दवा के उपयोग के द्वारा क्या है, ये आप कैसे जानेंगे कि दवा का उपयोग करने से भी हानि होती है। जैसे ज़्यादा दवा का उपयोग करने से तो रोग तो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में वो जो दवा का असर होता है वो पहुंचने के बाद बॉडीज़ के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। जैसे आपने कभी दवा खाया होगा तो बहुत ज़्यादा कहते हैं गर्मी या एलर्जी हो गई, इस तरह से दवा का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना मतलब हमारे बॉडीज़ के लिए कंफर्टेबल है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके मतलब उपचार के लिए आप दवा खाते ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दवा खाना भी अच्छी बात है, लेकिन कम खाना, लिमिटेड, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है कि जैसे आपने कुछ भी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव। तो साइंस में दवा का भी मतलब क्या है, दवा के उपयोग के द्वारा भी कुछ हानियाँ हैं, लाभ तो हैं ही के द्वारा हानियाँ भी हैं। दूसरा, जैसे कृषि के क्षेत्र में, हेडिंग बना के लिखते रहिएगा, कृषि के क्षेत्र में अब कृषि के क्षेत्र में जैसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत से ज़्यादा कीटनाशक दवाएं, बीज, हल या और भी अन्य प्रकार की दवाएं, छिड़काव करने की दवाएं, खेती में मतलब कह सकते हैं कि जैसे हरित क्रांति लाना। हरित क्रांति बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से हमारी फसलों का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसको मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे अभी फसल लगी है, हमारी फसल को बढ़ाने के लिए दवा डालते हैं, फिर फसल में कीड़े लग गए हैं तो फसल के कीड़े मारने के लिए दवा डालते हैं। तो दवा तो डालते हैं, इफेक्टिव होता है उस पौधे के लिए, इफेक्टिव, पौधे का विकास नहीं होगा ना के बराबर, विकास के लिए फिर दवा डालते हैं तो विकास हो जाएगा, फसल उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपका अनाज होगा, अनाज तो कहाँ से आएगा? वो जैसे प्लांट लगा तो प्लांट के नीचे वो खनिज तत्व, जल और मिनरल से जो अवशोषित करके पूरे पौधे में जाएगा, तो फल में भी तो उसका अंश जाता है। तो दवाओं का अंश उसमें होता है, तो अनाज जो होता है उतना कंफर्टेबल नहीं होता, उत्पादन ज़्यादा है लेकिन वो नुकसानदायक है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के लोग क्या करते थे, ऐसे ही खेत में जैसे चना है बो दिया, दाल है बो दी, या कुछ भी जैसे मूंग अरहर कुछ भी बो देते थे, तो उसका उत्पादन तो बहुत कम होता था, उत्पादन कम, और लेकिन उसका जो मतलब परसेंटेज था, रेशियो था एज की, तो लोगों की एज बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि वो खाते थे जो उसमें रसायन का उपयोग नहीं था, वहाँ जैविक का उपयोग होता था, गोबर की खाद का उपयोग होता था। और जो पृथ्वी में जो खनिज तत्व पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं, इनसे उनका मतलब पौधे चलते थे। अब क्या है, हम यूरिया डाल देते हैं, जैसे NH2CO, NH2 इसका सूत्र होता है यूरिया का, यूरिया डाल देते हैं,
यूरिया डाल देते हैं, पोटाश डाल देते हैं, या और कह सकते हैं यहाँ पे NaCl भी खेतों में छिड़का जाता है। कीटनाशक डाल देते हैं, कीटनाशक दवाएं डाल देते हैं। ऐसे ही उसको बढ़ाने के लिए कई चीज़ डाल दी, लेकिन इसका उपयोग जैसे मिट्टी में हमने कीटनाशक दवाएं डाल दी घास ना हो, फिर हमने पौधों को बढ़ाने के लिए खाद डाल दिया, रासायनिक खाद डाल दिया, सब डाल दिया। फिर बारिश हुई और जैसे बारिश हुई तो खाद जैसे उसमें डाल दिया गया तो उसके ऊपर क्या होगा, पानी गिरेगा तो पानी से बह के जाएगा, नदियों में जाएगा, झरनों में जाएगा, बड़े बड़े तालाबों से बह के फिर नदियों में बह जाता है, नालों से बह जाता है। तो नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा जो जल जाता है तो उस जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो उसी पानी का उपयोग करते हैं, उसी में पनपने वाले शैवाल होते हैं, उसी में दवाएं होती हैं, तो ये उसको प्रभावित करते हैं। वही दवाएं फिर हम खाते हैं, वही जीव जंतु खाते हैं। जीव जंतु को जब रोग हो जाता है तो कुछ जैसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं मांसाहारी, वो उसको खाते हैं तो उनके द्वारा उसका रोग उसके अंदर और उसका रोग उसके अंदर, ऐसा होता है। तो ये हमारे लिए हानिकारक भी है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है। मनोरंजन के क्षेत्र में हमने उस दिन पढ़ा था, मनोरंजन के क्षेत्र, तो मनोरंजन में आपने मनोरंजन के क्षेत्र में पढ़ा तो कि बहुत पहले जो होता था नृत्य ये सब नाटक, तो मनोरंजन के क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे टीवी देखा करते हैं, समय नष्ट। एक तो यहाँ पे समय नष्ट हो जाए, उसी समय में आप पढ़ सकते हैं। समय नष्ट होना, आँखों पर इफेक्ट पड़ना, जब उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं बराबर कंटिन्यू, तो हमारी आंखों पे पड़ने से क्या होता है कि हमारे अंदर जैसे मान लिया कार्निया के ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है तो आंखों में आंखों की रोशनी का क्षतिग्रस्त होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अभी आपने देखा होगा आपने अपने वातावरण में या आसपास में कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज अभी 8-10 साल नहीं हुई और 8-10 साल एज नहीं हुई तब भी उनको चश्मा लग गया, हल्का हल्का। 20 साल के नहीं हुए चश्मा लग गया। चश्मा 60 साल तक लगे, 60 साल बाद लगे, 40-50 के बाद लगे, लेकिन नहीं, वो अभी 23-24 साल के हुए चश्मा लग गया। तो ये क्या है? ये यही है, मनोरंजन के साधन पर टेलीविजन देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारी आंखों के ऊपर इफेक्ट भी डालते हैं।